आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद अब हिंदू पक्ष चाहता है कि जिला कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। ज्ञानवापी मामले को लेकर यह बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई वाराणसी के जिला कोर्ट में होनी है और उसको लेकर एक तरह से इस विवाद के हल का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान यह साफ किया था कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इस पर सुनवाई को रोका नहीं जा सकता, यानी कि मुस्लिम पक्ष की दलीलों को एक तरह से कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने नकार दिया है। माना है कि इस विवाद पर सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जब पूरी दुनिया मान रही है कि वहां शिवलिंग है और सबूत भी मिले, तो ऐसे में इस पर सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं? क्या सच से मुस्लिम पक्ष भाग रहा है और क्या राजनीति आस्था के नाम पर बयानबाजी कर अपने सियासी एजेंडा सेट करने में लग गई है? ये तमाम बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणियां की, इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा, उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, सवाल यह है कि क्या अपने मन से तमाम चीजों को तय किया जा चुका है? क्या कोर्ट के फैसले पर एतबार नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सभी के जहन में जिसके जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। इधर ज्ञानवापी पर सुप्रीम फैसले के बाद हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हिंदू पक्ष के दावे पर ऐतराज है। सुनिए। कोई चीज कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है, आधे लोग फाउंटेन के हैं, आधे लोग शिवलिंग के हैं और पता कुछ न चले, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये मैं मांग करूँगा, चाहूँगा कि अब चूँकि अधिकार भी मिल गया है यहाँ सिविल कोर्ट को, तो ये इस पक्ष का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उसको प्रकट करेंगे, उसको सामने लाकर इसका निर्धारण कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा तर्कसंगत है और अच्छा है, और हिंदुस्तान का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट, संविधान दोनों को मानता है और उनकी कदर करता है, इज्जत करता है। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने बाबरी मस्जिद का वो फैसला भी माना, हालांकि हमारी आस्था के खिलाफ था, आस्था के विरुद्ध था और आज भी विरुद्ध है, लेकिन हमने उस फैसले को माना। इसलिए माना कि देश बना रहे, ये देश एकजुट रहे, इसकी एकता और अखंडता कहीं खंडित ना हो जाए, हमने इसलिए उसको माना। आज भी हम ये कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उसको कहा है कि ठीक है, 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम फोटोग्राफी या उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फोटोग्राफी होने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ये कह दिया जाए कि बाबा मिल गए और हमारे एक फाउंटेन को शिवलिंग बनाकर, शिवलिंग कहकर उसमें रोक लगा दी जाए और उस वजू खाने को बंद कर दिया जाए। ये भी संविधान तर्क संगत नहीं है। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि कोर्ट तालाब में वजू की इजाजत भी दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में फाजिल जजेस ने ये फैसला लिया कि अब लोअर कोर्ट के जज साहब नहीं सुनेंगे जो एक गलत ऑर्डर दिए थे, बल्कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर जज के पास जाएगा और जो 7-11 का ऑर्डर है उसको प्रायोरिटी पहले सुना जाएगा, नंबर 1। दूसरा ये है कि अहमदी साहब ने ये आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने 16 मई के ऑर्डर में, लास्ट ऑर्डर में कहा था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी और उनका जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस होगा उसकी इजाज़त होगी। हमारा मानना यह है कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है और वजू के लिए मुझे उस पॉइंट से वजू करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है,